10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to Tricky Business with RPIM Rahar, director and owner of AKGJ Institute. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम जुलाई में 2020 में आने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सके जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़ाई चालू कर दी तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आइए दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पदार, आप लोग देख रहे हैं ट्रिकी बिजनेस। शुरू करते हैं अपने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। 1. इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फोकस करते हैं प्रोडक्शन पे। सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बिलीव करते हैं क्वालिटी पे कि प्रोडक्ट कैसा भी हो लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारा थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और लास्ट हमारा आता है सोशली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में कई बार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 2. फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, कि प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी फैक्टर हैं सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, वो भी इसी में आएंगे। मार्केट रिलेटेड फैक्टर, वो भी इसी में आएंगे। और नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव फैक्टर, वो भी इसी में आएंगे। और दोस्तों हमारा लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो दोस्तों ये हमारे 5 फैक्टर हैं जो कि फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार जो है केस स्टडी में मेनली क्वेश्चन ये वाला आ जाता है। 3. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारा पहला आता है इट मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन, इट इज़ अ ऑल परवेसिव, इट इज़ एन इंटेंजिबल प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे बड़ा ही इजी ट्रिक, बड़ा ही आसान तरीका मैं लेकर आ रहा हूँ इसको याद करने का। 2 दिन बाद आपके अपने इस चैनल पर इस वीडियो का टिप्स एंड ट्रिक्स डलने वाला है। बड़ा ही आसान तरीका है, जिसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें और इनके टॉपिक्स को ध्यान से याद कर लें, ताकि आप केस स्टडी को और डायरेक्ट इंटरनेट क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकें। 4. फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो दोस्तों हमारा पहला आता है फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकंड है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड इज कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ एंड फोर्थ इज सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों घबराइए मत, इस सारे कंटेंट जो आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, ये सारे हिंट है कि इन सबको पढ़ के आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12 जून के एग्जाम में। 5. इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या क्या चेंजेस आए थे गवर्नमेंट पॉलिसी के आने से इंडस्ट्री और बिजनेस में। पहला है इंक्रीज कॉम्पिटिशन, सेकेंड इज मोर डिमांडिंग कस्टमर, थर्ड इज रैपिडली चेंजेस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, फोर्थ इज नेसेसिटी फॉर चेंज, फिफ्थ आया है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द सिक्स्थ इज मार्केट ओरिएंटेशन। दोस्तों ये सारे वो चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी आने के बाद जो है बिजनेस और इंडस्ट्री में चेंजेस आए थे। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, केस स्टडी में कम चांस है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 6. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर अपने बुक में जाएंगे तो आपको बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ केस स्टडी में ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक बार ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा आप। 7. डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डेलीगेशन जो है कंपलसरी है, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल, मतलब कि मर्जी है। जो डेलीगेशन वो तो कंपलसरी है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन वो ऑप्शनल है। इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स, की डेलीगेशन में जो है ना ज़्यादातर पावर जो है सुपीरियर के हाथ में होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इसका उल्टा होता है, बहुत ही कम पावर दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन हैज़ नैरो स्कोप वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ अ वाइडर स्कोप। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाया है, जिसको आप काफ़ी अच्छी तरह याद कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आ जाते हैं डिफरेंस के बीच में, डिफरेंस के रूप में। 8. प्लानिंग प्रोसेस। दोस्तों बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकेंड डेवलपिंग प्रेमिसेस, थर्ड इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट है सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव
नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द प्लान एंड लास्ट फॉलो अप एक्शन। दोस्तों बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, अगर याद होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो इसका भी हमने ट्रिक्स बना लिया है, बस अपलोड ही करने वाले हैं। 2 दिन के बाद जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ जो मैनेजमेंट है उसका ट्रिक आएगा, उसके बाद जो है प्लानिंग प्रोसेस का ट्रिक हम डालने वाले हैं, तो जाके देखना ना भूले। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए घर पे बैठ के। 9, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लेना, फोर्थ है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स कि किसके थ्रू आया और उसका बैकग्राउंड कैसा है, नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय आए हैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, नेक्स्ट है जॉब ऑफर, उसे ऑफर देना, और फोर्थ एंड लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कितने साल के लिए और कितने टाइम के लिए हम इसको अपनी कंपनी में रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार केस स्टडी में ही आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें कभी भी नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को जो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसके भी ट्रिक्स है, बस वेट करते रहिए, बहुत ही जल्द बहुत सारे क्वेश्चन के ट्रिक आने वाले हैं आपके अपने चैनल ट्रिकी बिजनेस विद आरपी पर। 10, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हमारा इसमें पहला आता है बेसिक फिलोसफिकल नीड्स, मतलब कि इसमें हम बात की जा रही है बेसिक नीड्स की, जो कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स कि जो रोटी कपड़ा मकान है वो हमारे लिए बिल्कुल गारंटी हो गया कि नहीं हो गया कि हमारे लिए बिल्कुल हमें टाइम टाइम पे मिलता रहेगा, उसे बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। हमारा थर्ड आता है बिलोंगिंग नीड्स कि इन सब के अलावा जो हमें एक रिलेशनशिप, हमें एक दोस्ती वाला भी भाईचारा चाहिए, वो हमारा होता है बिलोंगिंग नीड्स। हमारा नेक्स्ट आता है ईस्टर्न नीड्स। ईस्टर्न नीड्स क्या होता है दोस्तों? ईस्टर्न नीड्स हमारा होता है वैल्यू फॉर बिजनेस कि अगर हम किसी बिजनेस में अभी है तो हमारी उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो होता है। हमारा नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स कि अगर हम किसी कंपनी में काम करें तो हमारी भी उसके लिए एक वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको उसमें एज अ कंपनी का मेंबर ट्रीट किया जाए, यानी कि उसको भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसको भी एक रिस्पेक्ट, एक पहचान की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थे हमारे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों इसके बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं डालने वाला हूँ वीडियो, तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो इसमें हमेशा केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। बैरियर टू कम्युनिकेशंस दोस्तों उसमें हमारा पहला आता है सिमेंटिक बैरियर, जिसे हम लैंग्वेज बैरियर भी बोल सकते हैं कि ठीक से बोलचाल ना करने के कारण या ठीक से बोलने और समझने के ना कारण जो है जो दिक्कतें आती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर, एंड थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एंड लास्ट इज़ पर्सनल बैरियर। दोस्तों ये सारे बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमेशा केस स्टडी में ही क्वेश्चन फंसते हैं ये वाले, तो इनको ध्यान से करना ना भूलें। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आता है हेल्प इन फोरकास्टिंग फ्यूचर कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स कि अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस जो है कभी रिस्क में पड़ सकता है तो हम स्टार्टिंग से इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, ताकि आगे जाके हमें शॉक से बचने में आसानी हो जाती है। और दोस्तों इसमें हमारा थर्ड आता है हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो अगर हम अभी से अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आगे जाके हमें कुछ बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है बिजनेस फंक्शन के लिए। तो दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं ताकि बिजनेस स्टडी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दें भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बैक टू बैक ईयर नहीं आया था, यानी कि 2018 में नहीं आया था, लेकिन 19 में आया था, 20 में भी चांस है आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारा पहला आता है ट्रेजरी बिल। भाइयों ये जो ट्रेजरी बिल है ये गवर्नमेंट हमेशा इशू करती है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर, एंड देन कॉल मनी की कोई पैसा अगर नहीं आता उसके लिए कॉल करना, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे क्या है, सारे इशू किए हुए बिल वगैरह हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल, ये सारे क्या है, सारे जो इशू करने वाली चीज़ें हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी में आते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केस स्टडी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप भी इसको करना ना भूलें ताकि काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सके बोर्ड में। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि क्या क्या रोल है एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और एनजीओ का कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। पहला हमारा आता है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक कि जितने भी जनरल पब्लिक है उनको अवेयर करना कि आपके राइट्स क्या है उनको बताना। नेक्स्ट है कैरिंग आउट कंपेरेटिव
टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कि जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है क्या उसके लिए हार्मफुल तो नहीं है, वो सब की चेकिंग करना। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, अगर बाई चांस किसी कंज्यूमर के साथ फ्रॉड होता है, मिसलीडिंग होता है, तो उसके साथ उसको लीगल असिस्टेंट की उसको सलाह देना कि आपको आगे क्या करना है, आपके पास क्या क्या राइट है, वो सब उसको समझाना। तो दोस्तों ये थे हमारे रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ कि क्या उसका रोल है, क्या क्या वो रोल उसमें अपनाते हैं, क्या क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इसको आप केस स्टडी के रूप में भी कर सकते हैं, बड़े आसान टॉपिक्स हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से गारंटी आ जाता है। ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं 6 मार्क्स के। लीडरशिप स्टाइल, दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 3 होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने भी होते हैं डिसीजन वो सारे अथॉरिटी के पास होते हैं, कि जो अथॉरिटी एक बंदा है वो सबको कमांड करता है, यानी कि ऑल द डिसीजन मेकिंग बाय अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें अथॉरिटी के साथ साथ थोड़ा सा पावर जो है सबऑर्डिनेट को भी दी जाती है, कि कुछ कुछ डिसीजन जो है सब ऑर्डिनेट भी ले सकते हैं, किसमें, डेमोक्रेटिक में। और दोस्तों हमारा लास्ट आता है लेजिस फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे पावर जो है सब ऑर्डिनेट को दे दिया जाता है, आपको जो सही लगता है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि लेजिस फेयर में क्या होता है, सारे सारे डिसीजन जो है सब ऑर्डिनेट को दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। दोस्तों ये गारंटी क्वेश्चन है, एग्जाम में 101% गारंटी क्वेश्चन आने वाला है ये। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन हमेशा केस स्टडी में आता है। जैसे एग्जांपल देकर मैं बता दूं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वहाँ पहले जो है सिर्फ किसी एक के पास डिसीजन था, लेकिन अब जो डिसीजन है वो जितने भी सबऑर्डिनेट हैं सबको मिल गया। बताइए क्या चेंजेस आया है। तो इसमें चेंजेस आया है ऑटोक्रेटिक टू लेजिस फेयर। तो ध्यान रहे कुछ इस तरह क्वेश्चन केस स्टडी में आ जाता है, तो क्वेश्चन करना ना भूलें और ध्यान से सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे बुक के सिलेबस को जो है कवर कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनको जरूर पढ़ के जाए बोर्ड एग्जाम के लिए। और हर टॉपिक के अंदर में ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने 15 क्वेश्चन बताए हैं ना, उसमें डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी और केस स्टडी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इस सब चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को बड़ा ही आसानी से, बड़ा ही इजी वे में इसको कैसे याद कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद आरपी। धन्यवाद।